सुनिए जी, आप जल्दी घर आ जाइए, मम्मी जी कहीं नहीं मिल रही। शिवानी ने फोन पर अपने पति रोहन से कहा। क्या नहीं मिल रही मतलब? वह क्या कोई बच्ची है जो खो गई? रोहन ने पूछा। सुबह तो मंदिर का कहकर निकली थी, पर फिर मंदिर से वापस ही नहीं आई। मैं मंदिर भी देख कर आई, पर उनका कुछ पता नहीं चला, शिवानी ने कहा। पर आज मंदिर क्यों गई? वह तो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाती हैं, तो आज अचानक से मंदिर? तुमने सही से देखा तो है ना मंदिर में? कह तो रही हूँ कि मैं देख कर आई मंदिर में, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? वह कहकर गई थी मंदिर जा रही हैं, अब पता नहीं कहाँ चली गई, शिवानी ने कहा। रोहन एक फौजी था और वह ज़्यादातर अपनी ड्यूटी में ही रहता था। यहाँ उसकी पत्नी शिवानी, उसका एक बेटा जो कि सिर्फ 6 महीने का था, गौरव और उसकी माँ ममता जी रहते थे। रोहन की गैर मौजूदगी में शिवानी अपनी सास पर काफ़ी अत्याचार करती थी और उन्हें धमकाती। अगर उसने रोहन को कुछ भी बताया तो फिर उसकी खैर नहीं। ऐसा नहीं था कि वह शिवानी से डरती थी, बस वह तो अपने बेटे बहू का रिश्ता बचाना चाहती थी, जिसे गौरव की जिंदगी जुड़ी हुई थी। आज सुबह से ही ममता जी गायब थी। ऐसा क्या हुआ था? क्या वह खुद शिवानी के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़कर चली गई थी, या बात कुछ और थी? आइए जानते हैं। बड़े धूमधाम से रोहन और शिवानी की शादी हुई थी। ममता जी काफी खुश थी कि उनके जीवन का अब अकेलापन दूर होगा। पति अशोक जी के गुजरने के बाद बेटी मीता और बेटा रोहन को अकेले ही बड़ा किया उन्होंने। जब बच्चे बड़े हो गए तो रोहन फौज में चला गया और मीता की 2 साल पहले ही शादी हो गई। शुरुआत में तो शिवानी बड़ी अच्छी बनी रही। उसका असली चेहरा तो तब दिखा जब रोहन फौज में लगभग 4 महीने के लिए काम से चला गया। गौरव सिर्फ 6 महीने का था। शिवानी उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ममता जी को थमा देती थी। एक रोज गौरव काफी बीमार था, वह बस रोई ही चला जा रहा था, तो ममता जी शिवानी को आवाज लगाकर कहती हैं, बहू इसे काफी तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पर शिवानी फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ थी। ममता जी के लगातार आवाज देने पर भी जब वह नहीं सुनी तो ममता जी उसके कमरे में जाकर उससे कहती हैं, मुन्ना कब से रो रहा है, उसे बुखार है, डॉक्टर के पास ले चलना है। क्या तुम्हें उसका रोना सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, मेरा तो बस यही काम रह गया है ना। खुद का बेटा तो चला गया देश की सेवा करने और मुझे छोड़ गया इनकी सेवा के लिए। मेरी तो कोई जैसी जिंदगी है ही नहीं। कितना कहा पापा से कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा और मुन्ने को गोद में उठाकर तमतमाती घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद वह घर पर आई और अपनी सास को उठाकर उन्हें एक चांटा लगाते हुए कहा, बुढ़िया क्या खिलाया था इसे, जिससे इसे एलर्जी हो गई और बुखार आ गया? कुछ ठंडा खिलाया था ना? सच सच बता। डॉक्टर ने कहा इसके गले में ठंडा खाने से सूजन है। बहू ये क्या बदतमीजी है? एक तो पूरे दिन मुन्ने को मैं ही संभालती हूँ, ऊपर से इसकी तबीयत खराब होने का जिम्मेदार भी मुझे ठहरा रही है। क्या तुझे याद नहीं, उस दिन तूने ही इसे पेप्सी पिलाई थी, जबकि मेरे मना करने पर मुझे कितना भला बुरा कहा था? ममता जी ने कहा। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत जो मुझसे ऐसी बात करे? रुक जा, आज मैं तुझे बताती हूँ। यह कहकर शिवानी ममता जी पर हाथ उठाने ही जा रही थी कि तभी मीता का फोन आ जाता है। मीता का फोन देखकर शिवानी ममता जी से कहती है, खबरदार बुढ़िया, जो अपनी बेटी को कुछ भी बताया, तू तो जानती ही है मेरा दिमाग का कोई भरोसा नहीं। उसके पागलपन को देखकर ममता जी डर जाती हैं और वह मित को कुछ नहीं बताती। एक दिन रोहन ने फोन पर शिवानी से कहा, शिवानी माँ कहाँ है, ज़रा उन्हें भी फ़ोन दो, उनसे भी बात कर लूँ। मम्मी जी अभी सोई हैं अपने कमरे में, शिवानी ने झूठ कहा, जबकि ममता की रसोई में रात का खाना बना रही थी। इस वक्त माँ सो रही है? माँ तो शाम को कभी नहीं सोई, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? और तुमने उनसे उनकी तबीयत पूछी या नहीं? रोहन ने कहा। इस वक्त क्या मम्मी जी हर वक्त या तो सोती हैं या तो फ़ोन पर बातें कर रही होती हैं।
गौरव को भी वह थोड़ी देर के लिए भी नहीं संभालती। एक छोटे बच्चों के साथ पूरे घर का काम अकेले करती हूँ। आपको क्या लगता है इन सब के बाद मुझ में इतनी हिम्मत बचती है जो कुछ और भी करूँ? शिवानी ने कहा। क्या माँ गौरव को नहीं संभालती? पर माँ तो कभी ऐसी नहीं थी। तुम माँ को फ़ोन दो, मैं उनसे बात करता हूँ, रोहन ने कहा। अरे नहीं नहीं, आप अगर अभी मम्मी जी को कुछ कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं आपके कान भरती हूँ। आप रहने दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, शिवानी ने यहाँ कहा और फिर वह रसोई में जाकर ममता जी से कहती है, बुढ़िया खाना बना या नहीं? सुन, मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, जा रामू की दुकान से पनीर लेकर आ और मटर पनीर पुलाव बना दे। क्या अभी? बहू रात के 8 बज रहे हैं, सारा खाना मैंने बना लिया और तुम कह रही हो कि अभी मैं रामू की दुकान जाऊं जो कि इतनी दूर है, पनीर लाऊं, फिर आकर मटर पनीर और पुलाव बनाऊं? इतनी रात को कौन आ रहा है? और अगर तुम्हें पता ही था तो पहले क्यों नहीं बताया? ममता जी ने कहा। सुन बुढ़िया, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इतने सारे सवाल करे। जो कहा है बस वह कर, वरना आज के खाने को तो पता नहीं इस घर में कब किसके खाने में जहर होगा, ये ज़रूर पता है, शिवानी ने कहा। शिवानी के इस बात से ममता जी काफ़ी डर जाती हैं और वह निकल पड़ती हैं पनीर लाने। वह धीरे धीरे अपने घुटने के दर्द को सहते हुए रामू की दुकान पहुंचती हैं और फिर आकर रसोई के काम में जुट जाती हैं। जब वह रसोई में काम कर रही थी तभी मीता का फ़ोन आता है। इससे पहले वह फ़ोन उठाकर हेलो बोल पाती, शिवानी आकर उनके हाथ से फ़ोन छीन लेती हैं और कहती हैं, एक तो इतनी देर करती दुकान से आने में, ऊपर से अभी फ़ोन पर बातें कर रही हो। जब तक पूरा खाना नहीं बन पाता तेरा फ़ोन मेरे पास रहेगा। पर मीता जब मेरा जवाब नहीं पाएगी वह परेशान हो जाएगी, ममता जी ने कहा। ये लो फ़ोन और उससे कहो कि अभी तुम मार्केट में हो, मेरे साथ शॉपिंग करने आई हो, शिवानी ने कहा। ममता जी ने भी वैसा ही कहा। इतना काम करते करते वह काफ़ी थक गई। जब वह रात को सोने गई शिवानी ने तब भी उन्हें शांति नहीं दी। गौरव सो नहीं रहा है, इसे सुलाकर मुझे दे देना, ये कहकर गौरव को ममता जी के पास रखकर चली गई खुद कमरे में सोने। गौरव काफ़ी रात तक खेलता रहा और लगभग सुबह वह सोया। ममता जी उसे शिवानी के कमरे में सुलाकर खुद चली गई और सुबह मुन्ने की रोने की आवाज़ से शिवानी की नींद खुली। उसने ममता जी को जब आवाज़ लगाई, ममता जी को घर में कहीं भी ना पाकर परेशान होकर उसने रोहन को फ़ोन लगाया। परेशान तो वह थी पर इससे भी ज़्यादा वह खुश थी कि ममता जी की बला टली उसके सिर से। वह चाहती थी कि ममता जी अब कभी वापस ना आए। शिवानी परेशान घर पर बैठी थी। गौरव भी उसे परेशान कर रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा कि ममता जी आई हैं, इसलिए वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। जब दरवाज़ा खोला तो देखा मीता खड़ी है। मीता को देखते ही उसकी हवाइयाँ उड़ गई और उसने सककाते हुए पूछा, अरे दीदी आप? हाँ मैं। वह मुझे रोहन ने फ़ोन किया था कि माँ कहीं नहीं मिल रही, इसलिए आन फान में आ गई, मीता ने कहा। हाँ दीदी, वह सुबह से मम्मी जी कहीं नहीं मिल रही, मैं तो यहाँ अगल बगल हर जगह देखा आई, शिवानी ने कहा। शिवानी कोई बात हुई थी क्या? वरना माँ ऐसी हरकत क्यों करेगी, मीता ने कहा। ये कैसी बातें कर रही हो आप दीदी? आपके भाई तो यहाँ रहते नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। आज जब सुबह मम्मी जी को नहीं देखा तब से मेरी भूख प्यास ही मर गई। गौरव को गोद में लिए ही इधर उधर भाग रही हूँ, शिवानी ने कहा। भूख लगेगी भी कैसे? रात की मटर पनीर और पुलाव अभी तक पचे कहाँ होंगे, मीता ने कहा। मीता की ऐसा कहते ही शिवानी के होश उड़ गए। वह हकलाने लगी कि तभी मीता उसे एक चांटा लगाकर कहती है, खबरदार जो एक और शब्द भी कहा तो। रोहन ले आओ माँ को अंदर। इतने में रोहन ममता जी के साथ अंदर आ जाता है। सबको एक साथ देखकर शिवानी अपना पसीना पोंछने लगती है। क्या हुआ शिवानी, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें, रोहन ने कहा। उस दिन जब तुम माँ से मटर पनीर और पुलाव की फरमाइश कर रही थी ना, तो उसी वक्त तुमने माँ का फ़ोन छीन लिया था और तब तक माँ ने मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया था। इसलिए उस दिन की सारी बात मैंने सुन ली और मैंने तभी सोचा यहाँ आने का। रात भर सफ़र करके जब मैं सुबह घर पहुँची, माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया तुम पर। फिर सोचा नहीं, एक बार रोहन आ जाए
फिर तुम्हारे सामने आते हैं, मीता ने कहा। उसे दिन मुन्ने को बहू के पास सुलाकर मैं थोड़ा आराम करने गई कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो मीता थी। मैं रात भर नहीं सोई, दिन भर की थकी ऐसे अधमरी हालत में उसने मुझे देखा और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तभी रोहन जाकर शिवानी को एक चांटा लगाकर कहता है, मैं तो तुम पर इतना भरोसा करता था और तुमने मेरे ही पीठ में खंजर फूंका। खुद यहाँ माँ पर अत्याचार करती रही और उल्टा मुझे फ़ोन पर हमेशा माँ को ही गलत बताती रही। तुम्हें यहाँ सबकी सेवा करने में बहुत परेशानी होती है ना। जाओ, तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ, रहो अब अकेले, देखो कितने आराम से रह सकती हो। यह कहकर रोहन उसे घर से निकालने लगा, जिस पर ममता जी बोली, नहीं रोहन, मुन्ना अभी बहुत छोटा है, इसे भले उसकी ज़रूरत नहीं पर उसे इसकी ज़रूरत है। यह इसी घर में रह सकती है, बस सिर्फ मुन्ने की माँ बनकर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ममता जी ने शिवानी को घर रखने का फैसला सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।